साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस सिंपली ये है कि ऑब्जर्वेशन, कि हम जैसे एक देश में पैदा हुए, हमने बड़ों की इज़्ज़त करना यहाँ सीखा, बड़ों को अदब से बात करना सीखा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई भी जात का है, लेकिन सब में एक ही तरीका तरबियत दी गई कि भाई हमें ये करना है, ये करना है। जहाँ ये बिखर जाती हैं वहाँ समाज बिखर जाता है। अब कैंसर क्या है? कैंसर पे मैं आता हूँ इसी जगह से। कैंसर बीमारी जो है सिर्फ संतुलन का बिगड़ना है, शरीर के संतुलन का बिगड़ना। शरीर में जो सेल्स बनना थे उनका एक नियमित रूप से व्यवहार था, नियमित रूप से उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम और व्यवहार में बदलाव आ जाने को कैंसर कहते हैं। कमाल यह है कि शरीर में पुलिस फोर्स भी भगवान ने बनाया है जो संतुलन को फिर से ठीक कर देता है। जिसे मैंने पहले बोला कि कैंसर के सेल्स बनते हैं लेकिन उनको शरीर के पुलिस के सेल्स खा जाते हैं। ये पुलिस के सेल्स हैं क्या? ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में हमारे घूमते रहते हैं। तो कैंसर के पनपने में जब तक शरीर के संतुलन को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक कैंसर की विपदा ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसा सेल पैदा कर दे लेबोरेटरी के माध्यम से जो जाकर उस सेल को नष्ट कर दे जो ख़राब था। ये सेल थेरेपी होती है। ये बुनियादी थेरेपी होना चाहिए कैंसर की। ये आप लोगों के सहयोग से होगी। आपके अंदर इतनी शक्ति होना चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब को, कैंसर के जो डॉक्टर साहब हैं जो आपको मना कर देते हैं कि तुम ये सेल थेरेपी लेने मत जाना, या सेल थेरेपी लेने जाओगे तो डॉक्टर जमाल बहुत प्यार से समझा देंगे और तुम ले लोगे, बाद में पछताओगे। आपके पास भी ऐसे सवाल होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपके आंकड़े क्या कहते हैं। मुझे पैंक्रियास का कैंसर हुआ है, मुझे गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ है, मैं ब्रेन कैंसर से पीड़ित हूँ। आपने कितने मरीज अब तक ठीक कर दिए? अगर हमने आपके ही इलाज को खाली अपनाया, अगर हमने सिर्फ कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन पे ही निर्भर हुए तो आपने 50 साल में क्या हासिल किया था? जब आप हासिल नहीं कर पाए तो दूसरी जगह जाने को आप रोकते क्यों हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान डेनवेस की श्रृंखला में आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ, कुछ तथ्य लेके जो साइंस से रिलेटेड हैं, जो हम सबको समझना चाहिए और जो हमारी यूथ है उसको साइंस को अडॉप्ट करना चाहिए। कौम की तरक्की, देश की तरक्की, समाज की बुलंदी, खुशियाँ, ये सब चीज़ें जब मैसर होती हैं जब हम साइंस की रोशनी में जीवन अपना व्यतीत करते हैं। साइंस कहें तो भगवान है। भगवान और साइंस में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान ने बनाया हमने उसको समझा और हमने उस पर अमल किया और उसको समझ के उसमें चीज़ें ऐसी इकट्ठी करी जिससे भगवान की लीला में और चार चांद लगें। तो दानिश्वरी जिसको उर्दू में बोलते हैं, या सीख जिसको बोलते हैं, समझदारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जब पैदा होती है जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की पावर रखें। ऑब्ज़र्व करने का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को देखा और उसको समझने की कोशिश करी, उसके अंदरूनी बातों को समझा। मैं आज आपको मुख्य रूप से बीमारी जो कैंसर पे मैं बात करता हूँ उसकी शैली, उसका व्याख्या हमेशा करता रहा हूँ। आज भी मैं उसी शैली, उसी व्याख्या को आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन सीख दूंगा मैं आपको पैदाइश से, हमारे वजूद से, जहाँ हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, जहाँ हमारी जीवन माँ के पेट में पलता है। हम इस पे गौर करेंगे। मैं इसको आपको ध्यान से, आप देखिए, मेरी बातें सुनिएगा, समझिएगा और आपको समझ में आएगा, एक सीख मिलेगी कि मैंने आपको आज ऐसी बातें बताई जो आपने आज तक कभी इन पे गौर नहीं किया था। देखिए, मैं अपने ओरिजिन की बात करूं, इंसान का जो ओरिजिन होता है, माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो एक सेल से बाप के और एक माँ के सेल से बनता है। ये मैंने पहले भी व्याख्या की है कि उसका ना वज़न होता है, ना आकार होता है, ना दिखता है। और माइक्रोस्कोप, जिसे हम समझिए दूरबीन बोलते हैं, करीबी यंत्र बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं, साइंस में आपने देखा होगा, उसमें आप स्लाइड लगाते हैं नीचे गिलास की और उस पर देखते हैं, तब जाकर वो 100 गुना या 1000 गुना चीज़ को बढ़ा के दिखाता है, तब वो सेल दिखते हैं। इतने छोटे आकार के सेल होते हैं। अब ये सेल्स का नंबर बढ़ना शुरू हुआ पेट में माँ के, तो ये गेंद की तरह हो गए। अभी उन्होंने आकार नहीं लिया है बच्चे का। अब वो बॉल जो गेंद है वो सेल्स की सब एक प्रकार के सेल्स हैं, क्योंकि 2 सेल से बने,
वो दोनों फ्यूज़ हो गए थे माँ के बाप के, और उससे वो आकार जो है गेंद की तरह बनना शुरू हो गया, बॉल, ये समझिए। और कुछ मिलीमीटर की है, छोटी सी है, उसमें ना अंग बने हैं, ना आँख बनी है, ना कान बना है, ना नाक बनी है, ना शरीर के भाग बने हैं। अब ये शरीर के भाग बनना शुरू होंगे तो आपने कभी सोचा ये भगवान की क्या लीला है, क्या चमत्कार है कि सेल्स आपस में तय करते हैं कि हमें क्या बनाना है। वो सेल एक कार्यक्रम करना, एक सेल का ग्रुप शुरू करता है, दूसरा सेल का ग्रुप दूसरा काम शुरू करता है। ऐसा तो नहीं होता ना खाली आंखें बन जाएं बहुत सी, ऐसा तो नहीं होता ना कि 20 हाथ बन गए। तो इस पे आपको गौर करना है, ये क्या चमत्कार है कि एक ही प्रकार के क्रोमोसोम सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सेल को दिशा देता है, संदेश देता है, उसे क्रोमोसोम बोलते हैं हम लोग। क्रोमोसोम भी एक प्रकार का है, लेकिन उसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट आकार बनाने की क्षमता है। तो बाकी वो अपनी क्षमता बंद कर दे और एक तरफ की क्षमता, मानी 10 हिस्से उसके मान लीजिए या 100 हिस्से हैं मान के चलिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो एक हिस्से ने आँख बनाना थी तो 99 हिस्से खामोश बैठ गए, एक हिस्सा आँख बनाने लगा। दूसरे हिस्से ने पैर बनाना थे तो फिर 99 हिस्से खामोश बैठ गए, एक पैर बनाने लगा। तो सेल सेल इंटरेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सेल की वार्तालाप। आपस में सेल ने सेल से बात करी। अब बात किस तरीके से करी किसी को नहीं पता है, लेकिन साइंसदान दुनिया भर के इस पे बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। इसमें आप अगर देखेंगे बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, जिन्होंने ये दिखाया है कि जो सेल केमिकल रिएक्शन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनमें कहीं कहीं कलरिंग पिक्चर नज़र आती है। कहीं जैसे लगता है लाइट, जैसे बल्ब जल गया छोटा सा, दूसरा सेल में कहीं और बल्ब जल गया छोटा सा, तीसरे सेल में किसी और जगह बल्ब जला। तो ये ग्रुप अपने अपने निर्धारित आकार बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक अपने आप में एक चमत्कार है, एक मौजज़ा है जिस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि तब हमने ध्यान दिया कि जब कोई बच्चा अपाहज पैदा हो गया, जब किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ पैदा हो गई, तब हम कहते हैं अरे भाई ये क्या हो गया। वो बीमारी की तरह मान के चलते हैं कि उन्होंने आपस के वार्तालाप में कहीं कुछ खो दिया, कहीं उनका जो संतुलन था वो बिगड़ गया। तो ये संतुलन जो बना रहता है ना, ये जीवन शैली में ये कमाल का संतुलन है। और संतुलन क्या होता है? एक तो संतुलन हमारा ये हो गया कि हमारा जिस्म बना, आपस में सेल सेल इंटरेक्शन हुआ। दूसरा मेंटल संतुलन देखिए आप कैसा होता है। जो मेंटल मेकअप है वो भी कमाल का है। आज तक आप मान के चलिए कि जो मेंटल साइंसेस है, ब्रेन साइंसेस है, न्यूरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत महारत हासिल की है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। यानी पागलपन की दवा अच्छी नहीं है कोई अभी तक। अगर किसी को हम ये कहते हैं कि भाई इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये काम नहीं कर रहा, दिमाग इसका पागल हो गया है, तो हम उसकी दवाएं देते हैं तरह तरह की। कभी वो ठीक हो जाता है, कभी फिर बिगड़ जाता है। ऐसा कोई दवा नहीं है कि हम जिसको कैसे कहें कि ब्रेन में कंट्रोल कर सकती है हमारे। इसी तरीके से हमारी जहनियत होती है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। मेरे मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन इस पे भी हमारा कंट्रोल है। सोशल सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि हम उचित रूप से अपने वातावरण के हिसाब से अपने दिमाग को चला के उसी प्रकार का व्यवहार करें जैसा समाज में व्यवहार सिखाया गया है। ये भी कमाल का मसला है। इसको अगर आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारी कि हम जैसे एक देश में पैदा हुए, हमने बड़ों की इज़्ज़त करना यहाँ सीखा, बड़ों को अदब से बात करना सीखा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई भी जात का है, लेकिन सब में एक ही तरीका तरबियत दी गई कि भाई हमें ये करना है, ये करना है। ये चीज़ें समाज बनाती हैं, इंसान बनाती हैं। जहाँ ये बिखर जाती हैं वहाँ समाज बिखर जाता है। तो ये संतुलन, अब कैंसर क्या है, कैंसर पे मैं आता हूँ इसी जगह से। थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता था, लेकिन क्या है कि हमारा ना जो लिमिट होता है सोच का और वीडियो पे चिपकने का वो बहुत कम होता है, हम बहुत जल्दी हट जाते हैं। तो मैं कैंसर पे आता हूँ। कैंसर में भी संतुलन बिगड़ जाता है।
कैंसर बीमारी जो है सिर्फ संतुलन का बिगड़ना है, शरीर के संतुलन का बिगड़ना। शरीर में जो सेल्स बनना थे उनका एक नियमित रूप से व्यवहार था, नियमित रूप से उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम और व्यवहार में बदलाव आ जाने को कैंसर कहते हैं। कमाल यह है कि शरीर में पुलिस फोर्स भी भगवान ने बनाया है जो संतुलन को फिर से ठीक कर देता है। जिसे मैंने पहले बोला कि कैंसर के सेल्स बनते हैं लेकिन उनको शरीर के पुलिस के सेल्स खा जाते हैं। ये पुलिस के सेल्स हैं क्या? ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड में हमारे घूमते रहते हैं। ब्लड में 2 प्रकार के सेल बनाए भगवान ने, एक लाल जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ग्लूकोज ले जाते हैं, ग्लूकोज को ईंधन में बनवा देते हैं। शरीर में छोटे छोटे कार्बोरेटर हमारी बॉडी में लगे हैं जहाँ ईंधन खर्च होता है, एनर्जी निकलती है ग्लूकोज के माध्यम से। तो मैं साइंस को बहुत सरल भाषा में समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ, जिसमें साइंस का परिचय होना आवश्यक नहीं है आपके अंदर। आप साइंस नहीं जानते हो तब भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारी बीमारी जो कैंसर मुख्य रूप से है वो इतनी ख़तरनाक क्यों है। जैसे मैंने आपसे कहा ब्रेन की बीमारी मैंने बताई, ब्रेन की बीमारियों में दवाएं हैं, बहुत लोग खाते हैं, लेकिन आप ये कह दें कि एक आदमी नॉर्मल हो गया और हमेशा नॉर्मल रहेगा, दवा बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है ऐसा। डिप्रेशन है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता है बगैर बात के। अल्लाह ने सब चीज़ें दी है, भगवान ने पैसा भी दिया है, सेहत भी अच्छी है, उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा है, लेकिन डिप्रेशन के शिकार हो गए, अकेले बैठे रहते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा वेगेंजा होता है उनके अंदर, वो सब खर्च कर देते हैं, वो भी पागलपन है। कुछ लोग ऐसा है कि नींद नहीं आती, अल्लाह ने हर चीज़ दी है लेकिन नींद ही नहीं आती। बहुत कम सोते हैं कि साहब नींद नहीं आती, कोई समझ में नहीं आता बीमारी क्या है। तो ऐसे ही शरीर में कैंसर का पनपना है। तो कैंसर के पनपने में जब तक शरीर के संतुलन को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक कैंसर की विपदा ख़त्म नहीं होगी। जैसे मुख्य रूप से न्यूरोलॉजी के साइंसेज में, ब्रेन के साइंसेज में दवाई एक हद तक काम करती है, उसके बाद दवा देते रहना होता है। इसी प्रकार से न्यूरोलॉजी में तो अभी इम्यून सिस्टम डेवलप करना हमारा नामुमकिन काम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर हम बोलते हैं एक होता है जो इम्यूनोलॉजी के सेल्स को वहाँ ले जाना नहीं ले जा पाता है। ब्रेन अपने अंदर एक आकार में रहता है और उस आकार को अपने चेंज नहीं करने देता, बहुत रेजिस्टेंट होता है। तो वहाँ पर सेल थेरेपीज़ अभी नहीं पहुँच रही हैं, पहुँचेंगी फ्यूचर में, उम्मीद है। लेकिन कैंसर में सेल थेरेपीज़ तो आ गई। कैंसर में जो सेल ख़राब है उसमें हम ख़राब सेल के लिए एक ऐसा सेल पैदा कर दें लेबोरेटरी के माध्यम से जो जाकर उस सेल को नष्ट कर दे जो ख़राब था। ये सेल थेरेपी होती है, ये बुनियादी थेरेपी होना चाहिए कैंसर की। ये बुनियादी थेरेपी होना चाहिए, होगी, ये पता नहीं कब होगी, ये आप लोगों के सहयोग से होगी। आपके अंदर इतनी शक्ति होना चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब को, कैंसर के जो डॉक्टर साहब हैं जो आपको मना कर देते हैं कि तुम ये सेल थेरेपी लेने मत जाना, या सेल थेरेपी लेने जाओगे तो डॉक्टर जमाल बहुत प्यार से समझा देंगे और तुम ले लोगे, बाद में पछताओगे। ये बातें बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं जो मन में नहीं उतरती। आपके पास भी ऐसे सवाल होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपके आंकड़े क्या कहते हैं। मुझे पैंक्रियास का कैंसर हुआ है, मुझे गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ है, मैं ब्रेन कैंसर से पीड़ित हूँ, आपने कितने मरीज़ अब तक ठीक कर दिए, या आपकी किताब में कितने मरीज़ लिखा है कि ठीक हो गए। अगर हमने आपके ही इलाज को खाली अपनाया, अगर हमने सिर्फ कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन पे ही निर्भर हुए, तो आपने 50 साल में क्या हासिल किया था। जब आप हासिल नहीं कर पाए तो दूसरी जगह जाने को आप रोकते क्यों हैं? क्यों ना आप एक कोशिश करके देखते, जिस कोशिश में आपको पता चले, आपको भी मालूम हो पैसा तो मेरा खर्च हो रहा है ना डॉक्टर साहब, पैसा तो आप नहीं दे रहे हैं, मेरा जीवन है। मैं अगर जीवन पे अपने पैसा खर्च कर रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी भर पैसा कमाया था और मैं आज इस काबिल हूँ कि 4-5 लाख रुपए मेरे लिए कोई बात मायने नहीं रखते, तो मुझे आप क्यों रोकते हो? ये सवाल आपको पूछना है, ये मैं नहीं जाके पूछूंगा। जब ये आप पूछने लगेंगे तो डॉक्टर साहब पढ़ने लगेंगे, क्योंकि जब हम महान डॉक्टर हो जाते हैं तो हम पढ़ाई बहुत कम करते हैं।
फिर हम नाम से चलते हैं। बड़ा मज़े का किस्सा याद आया, मर्सिडीज़ चल रही थी तो तेल का पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल नहीं था, ऊपर उसकी सुई नीचे गिर गई। उन्होंने कहा चल कैसे रही है? रेपुटेशन पे चल रही है कहा। तो ये रेपुटेशन जो होती है ये चलाती है फिर हमें, फिर हम पढ़ाई नहीं करते। और हम किससे पूछते हैं? हम उन बड़े डॉक्टर साहब से पूछते हैं जो एक बहुत बड़े नाम को कमा चुके हैं। कहते हैं उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने तो लेटेस्ट पढ़ाई ही नहीं करी या पढ़ना नहीं चाहते, या हम एक अंग्रेजी में इसका एक लफ्ज़ है सेलेक्टिव एमनेजिया, हम जान के भूलना चाहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में भगवान ने ये कहा है कि हमें पुण्य का काम करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जब आपने सब कुछ हासिल कर लिया तो अब पुण्य कमाने में क्या आपको विरोध है? आपको जीभ से अपनी सही राय तो देना है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे ना हम आपसे। एक जीभ से अगर आप सही राय देंगे तो मन को आपकी शांति मिलेगी। आप शाम को जाके ये नहीं सोचेंगे कि यार मैंने तो राय तो गलत दे दी लेकिन मन अंदर से कचोक रहा है, मुझे ये कहना चाहिए था। हाँ, कोशिश कर सकते हो, मेरे पास मरीज़ इसमें के आते हैं तो बहुत दिन तक नहीं जीवित रहते, तुम ये भी ट्राई कर लो, दोनों हम साथ मिलकर काम करते हैं, एक बार कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो ये मेरा विनती है, अनुरोध है मरीजों से भी कि वो बात को जब बात करें तो खामोश नहीं हो जाएं, हमें बराबर से बात करना चाहिए। जैसे आप मुझसे आके पूछते हैं 50 बार कि कितना फ़ायदा होगा क्या होगा, वहाँ जाके भी पूछा कीजिए ना कि कितना फ़ायदा होगा क्या होगा। खामोशी से इलाज करते चले जाते हैं और जब सब चीज़ बिगड़ जाती है तो फिर आते हैं, फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम सब मिलके समाज को बनाने की क्षमता रखते हैं और हम सब का कर्तव्य है कि हम साइंस के ऐसे उसूलों को सीखें जो हमें ऑब्जर्वेशन से सीखने को मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी अच्छी होगी तो हम साइंस को सीखेंगे, भगवान को सीखेंगे। भगवान इसी धरती पर है, कोई ऐसा आसमान नहीं दिखा जहाँ आज तक साइंस में जहाँ के भगवान बैठा दिखा है। भगवान तो हम सबके बीच में है। हम मन से भगवान को तलाश करते हैं, मन में भगवान मिलता है। जय हिंद। हमारा देश सुखी संपन्न रहे, हमारे परिवार सुखी संपन्न रहें, हम सब में मेल मिलाव रहे। इसी आशा और इसी कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे सुना और हमेशा मुझे सराहते हैं। नमस्कार।